जय मां शमशान काली। आज मैं आप सभी के सामने माता श्याम कौर मोहिनी की साधना के विषय में बताने जा रहा हूं। माता की क्या खासियत है, इनकी साधना करने से क्या क्या प्राप्तियां होती हैं और किस प्रकार से इनको जो सामग्री है, भेंट पूजा है, वह कैसे चढ़ाई जाती है। तो इनकी पूरा कि जो भी संक्षिप्त में मैं माँ के विषय में सारी जानकारी आज दे रहा हूँ और आप सभी इस वीडियो को ध्यानपूर्वक पूरा अंत तक सुने, जिससे आपको समझ में आए कि वास्तविकता में कि श्याम कौर मोहिनी की कार्य क्या है, क्या क्या ये देवी करती है और इसकी महिमा क्या है, क्यों लोग इसको पूजते हैं, क्यों लोग इसको पाने के लिए, इसकी साधना करने के लिए व्याकुल रहते हैं। आज इन्हीं सब बातों पर मैं विशेष तौर से प्रकाश डालूंगा। तो देखिए, माता श्याम कौर मोहिनी का जो इतिहास है वह है द्वापर युग से चला आ रहा है। माता श्याम कौर मोहिनी कुंवारी कन्या के रूप में पूजी जाती हैं और यह बावरी सबल सिंह की धर्म की बहन है। दिल्ली की चौक से चलने वाली यह देवी जिसके ऊपर प्रसन्न हो जाती है, उसको आकर्षण और सम्मोहन के साथ साथ विशेष तौर पर धन दौलत ऐश्वर्य प्रदान करती है। और माता श्याम कौर मोहिनी की विशेषता यह है कि इनकी साधना बिना गुरु के सानिध्य के बिल्कुल भी ना करें। लोग इधर उधर से मंत्र उठाकर मां श्याम कौर मोहिनी को प्रसन्न करने के लिए उन मंत्रों को करना प्रारंभ कर देते हैं, लेकिन यह एक पहली बात तो ये कि ये आती नहीं है, और आती है तो उस व्यक्ति को जो इसकी साधना कर रहा है बिना गुरु निर्देश के, उसको पागल भी कर देती है, क्योंकि इसका रूप इतना सौंदर्यपूर्ण है कि यह देवी आकर के परीक्षा अवश्य लेती है। और इसकी परीक्षा में बिना गुरु की कृपा के कोई भी आज तक सफल नहीं हुआ। आज मैं इन श्याम कौर माता मोहिनी के विशेष तौर पर किस प्रकार से इसकी साधना आराधना का विधान है और ये मोहिनी कैसे और कौन कौन से कार्य करती है, वह सब आपको बताऊंगा। माता श्याम कौर मोहिनी को विशेषकर लोग वशीकरण के लिए गलत इस्तेमाल करते हैं। कि थोड़ी पूजा सेवा कर ली और जो है वशीकरण के ऊपर देवी को चलाना प्रारंभ कर दिया। तो ऐसे में यह उन साधक और भक्तों को दंड भी देती है। उसको खुद ही स्वयं ही समझ में नहीं आता कि ये क्या हो गया। इसका अंत परिणाम जो है बिना गुरु के करना और वशीकरण के ऊपर इसको चलाना, अर्थात माँ को अपनी इच्छानुरूप कार्य करवाना, इस पर यह बहुत ज़्यादा कुपित हो जाती है, क्रोधित हो जाती है। और मोहिनी है तो ये सब कुछ मोह लेती है। इंद्र का आसन तक मोहने की इसकी क्षमता है। पूरा ब्रह्मांड की मोहिनी, पूरा ब्रह्मांड में जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी शक्तियां हैं, उन सब को मोह लेने की इस देवी की प्रबल शक्ति है। इसीलिए इसको मोहिनी कहा जाता है। दैत्य असुर मानव नर नारी पशु पक्षी, यहाँ तक कि सजीव और निर्जीव वस्तुओं को भी जो मोह ले, वही मोहिनी कहलाती है। तो आखिर इनका मुख्य कार्य क्या है माता श्याम कौर मोहिनी का, वो मैं आज आपको बता देता हूँ। वशीकरण तो ये अपने साधक को सम्मोहन, वशीकरण और आकर्षण की शक्तियां तो ये ऐसे ही प्रदान कर देती है, लेकिन विशेष तौर पर मां श्याम कौर मोहिनी का जो मुख्य कार्य है वह है धन और ऐश्वर्य प्रदान करना। और एक ही पीढ़ी नहीं, जो व्यक्ति माता श्याम कौर मोहिनी की साधना आराधना गुरु निर्देश में रहकर करते हैं और उसके पश्चात यह उस व्यक्ति के बेटे बेटी पोता पोती
यहाँ तक कि वंश परंपरा उसकी जब तक चलती है तब तक माता श्याम कौर मोहिनी उसके घर में किसी भी प्रकार की धन की कमी होने नहीं देती है। यह है मां श्याम कौर मोहिनी की मुख्य विशेषता है और इससे मांगने की आवश्यकता नहीं होती। मां श्याम कौर मोहिनी अगर गुरु निर्देश में सिद्ध कर ली जाए तो यह स्वयं ही धन दौलत को ऐसे बढ़ाती है कि आप समझ भी नहीं सकते कि पल भर में इंसान कहाँ जमीन पर था और कहाँ वो आसमान पर चढ़ने लग गया। सफलता की बुनियाद, सफलता की सीढ़ियों पर शीघ्र अतिशीघ्र यह साधक को चढ़ा देती है। तो मां श्याम कौर मोहिनी धन दौलत ऐश्वर्य भूमि भवन वाहन यह सब देने वाली प्रबल देवी है, प्रबल शक्ति है और मां से किसी भी प्रकार का गलत वशीकरण का कार्य बिल्कुल भी न करवाएं और जिसने भी करवाया है उसका अंततः परिणाम जो है वह बुरा ही हुआ है, क्योंकि यह देवी सात्विक और तामसिक दोनों रूपों में चलती है। विशेषकर यह तामसिक रूप में उग्र रूप होकर के चलती है और मदमस्त जिसकी सौंदर्य है, चाल है, ऐसा विलक्षण रूप जिसके सामने जैसे अप्सराएं होती हैं उनसे भी कई गुना ज़्यादा इसका मोहिनी स्वरूप होता है। और यही वह देवी है जो श्याम कौर मोहिनी, यहाँ तक कि बावरी सबल सिंह भी गोगा जाहरवीर के पास जब गए थे 56 कलवा भार लेने तो माता श्याम कौर मोहिनी को वो अपने साथ ले गए, क्योंकि उनको पता था कि ये कार्य केवल श्याम कौर मेरी बहन ही कर सकती है और ये बावरी सबल सिंह की धर्म की बहन है, जिसके कारण ये उस समय इनके साथ गई गोगा जाहरवीर के पास और 56 कलवे का भार दिलाकर सबल सिंह बावरी सहित 5 बावरियों को इसने अमर कर दिया। आज भी यह देवी अपनी इसी विशेषता के कारण जानी जाती है कि यह वशीकरण सम्मोहन के अतिरिक्त विशेष मुख्य रूप से धन को देने वाली देवी है। माता को हमेशा लोग कई रूपों में प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये सर्वप्रथम जिस रूप में आती है वह स्वरूप होता है प्रेमिका का। ठीक है, इसकी जो प्रतिभा है, जब ये आती है तो बहुत ही सुगंध आती है, साथ ही साथ ये विभिन्न प्रकार के रूपों को धर के आती है और साधक की परीक्षा लेती है, जिसमें अगर वह मोहित हो जाता है तो उसको पागल भी कर देती है। क्योंकि ऐसा रूप देखकर, जिस रूप को आप सामान्य सी कोई स्त्री देखते हो, अगर वह सुंदर है तो आप उसकी तरफ आकर्षित होने लग जाते हैं, ये सामान्य सी बात है। लेकिन जहां ये त्रिलोक्य को मोह लेती है, इंद्र का आसन मोह लेती है, तो ये मोहिनी का सौंदर्य कितना विलक्षण होगा, इसकी प्रतिभा, इसकी जो स्वरूप है वह कितना सुंदर होगा, इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और मुख्य रूप से जब ये माता श्याम कौर मोहिनी किसी साधक को सिद्ध हो जाती है तो विशेषकर उस व्यक्ति की आंखों में ये वास करती है। माता श्याम कौर मोहिनी को सात्विक और तामसिक दोनों प्रकार के भोग दिए जाते हैं और उनसे माता संतुष्ट होती है। कई प्रकार की मिठाइयाँ माता श्याम कौर मोहिनी को चढ़ाई जाती है। लौंग, बताशे, इलायचियाँ माँ श्याम कौर मोहिनी को चढ़ाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त तामसिक द्रव्यों में भी बहुत सी चीज़ें माँ को तामसिक रूप से प्रदान की जाती है, जिसके माध्यम से गुरु कृपा से यह देवी सिद्ध होती है। और एक बार सिद्ध हो जाने के बाद जिस व्यक्ति को ये सिद्ध हो गई उसके लिए धन की आवश्यकताओं को पूरा करना ही इसका विशेष कार्य है। आप नहीं भी मांगोगे तो भी माँ श्याम कौर मोहिनी आपको धन देगी ही देगी। किसी भी माध्यम से कहीं से भी ला करके माँ ऐसे रास्ते बना देती है कि धन की अधिकता और धन की जो आपूर्ति है वह स्वयं ही बढ़ने लगता है। धन, साधक का जो भी धन है वह धन संपत्ति बढ़ती रहती है पीढ़ी दर पीढ़ी, केवल आप तक सीमित नहीं रहेगा, वो
आने वाले आपकी वंश परंपरा में जो जो उत्पन्न होगा उसके ऊपर माँ की विशेष कृपा होगी, क्योंकि साधक किसी भी प्रकार की अगर शक्ति को, सिद्धि को करता है तो वह पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। साथ ही साथ में माँ श्याम कौर मोहिनी के विषय में मैं ये भी बता दूं, ये देवी केवल वशीकरण और धन देने का ही कार्य नहीं करती, इसके भोग बदल जाते हैं, क्रिया बदल जाती है, क्रियाकलाप बदल जाते हैं और इसके द्वारा किसी व्यक्ति को पागल भी किया जा सकता है, किसी व्यक्ति का उच्चाटन भी किया जा सकता है और यहाँ तक कि किसी व्यक्ति को खत्म भी किया जा सकता है, मारण भी किया जा सकता है इसकी शक्तियों का उपयोग करके। केवल क्रियाओं का भेद बदल जाता है, क्रियाएं अलग अलग प्रकार से अलग अलग स्थानों पर करने से यह उच्चाटन, वशीकरण और पागल करने का कार्य और यहाँ तक कि व्यक्ति को मारने का कार्य भी करती है। और साथ ही साथ में आज मैंने इन देवी के विषय में जो भी बातें आपको बताई हैं वह संक्षिप्त रूप से आपको बताया गया है। माता श्याम कौर मोहिनी जिस प्रकार से एक दुल्हन अपना श्रृंगार करती है, उसी प्रकार से यह इसकी जब पूजा विधान होता है तो इसको समस्त प्रकार का जो श्रृंगार है वह मंत्र के द्वारा समर्पित किया जाता है और विभिन्न प्रकार के इसके सात्विक और तामसिक भोग भी मां को दिए जाते हैं। कुछ तांत्रिक विधानों के अनुसार ये जो देवी है वह शमशान की भी इनके कई प्रकार के प्रयोग हैं। यहाँ पर सार्वजनिक रूप से उन प्रयोगों को बताना श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि ये केवल माँ जिसको चाहती है उसी व्यक्ति को ही श्याम कौर मोहिनी प्रदान की जाती है। इनकी बाकायदा दीक्षा होती है और उस दीक्षा के बाद उस साधक को मंत्र दिया जाता है। सार्वजनिक रूप से लोगों ने इधर उधर मंत्र डाल रखे हैं, लेकिन उन मंत्रों का कोई लाभ नहीं है जब तक आपके ऊपर गुरु सानिध्य ना हो। सही मंत्र, वास्तविक मंत्र का जिसको ज्ञान होगा वही माँ श्याम कौर मोहिनी को साध पाएगा। और बहुत से लोग आप इसे जोड़े में भी चला सकते हैं, सबल सिंह बावरी के साथ भी चला सकते हैं, माता काली के साथ में भी श्याम कौर मोहिनी को जोड़े में चलाया जाता है। साथ ही साथ इन मोहिनी को माता मदानन के साथ भी चलाया जाता है। और भी कई शक्तियां हैं जिनके साथ में माता श्याम कौर मोहिनी को चलाया जाता है। सैडो माई, नथिया माई, इन सभी के साथ में माता श्याम कौर मोहिनी चलती है। एक ही शक्ति नहीं चलती, माता श्याम कौर मोहिनी के साथ में कई शक्तियां चलती हैं और साथ ही साथ 56 कलवे भार भी चलता है। ये एक विशेष प्रकार की शक्ति है। 56 कलवे भार बावरियों को दिलवाने वाली माता स्वयं श्याम कौर मोहिनी ही है और जिसके कारण बावरी अमर हो गए और माँ काली का आशीर्वाद भी पांचों बावरियों को प्राप्त था, जिसके द्वारा उन्हें 64 योगिनी भार माँ काली ने स्वयं प्रदान किया था। तो योगिनी भार उसी को प्राप्त होता है जिस पर ब्रह्म रूप की कृपा होती है। ब्रह्म रूप माँ काली स्वयं है, भगवान शिव स्वयं है। जो शिव है वही शक्ति के बिना अपूर्ण है और शक्ति शिव के बिना अपूर्ण है। तो वास्तविक रूप से माँ हमेशा अपने भक्तों का कल्याण करती हैं और श्याम कौर मोहिनी के विषय में जितना भी कहा जाए उतना ही कम है। शब्दों में इनकी महिमा का वर्णन करना बहुत ही कठिन कार्य है। साथ ही साथ में माँ को विशेष तौर पर गंध आदि इससे गंध के माध्यम से माँ श्याम कौर मोहिनी बहुत प्रसन्न होती है। इनका जो साधक होता है वह भी अपने शरीर पर विशेष प्रकार की खुशबू और गंध जो माँ को प्रिय होता है वह हमेशा लगाए रखता है। साथ ही साथ इनकी जो पूजा आदि की जाती है वह भी एकदम श्रृंगार आदि करके साज सज्जा और सफाई का विशेष रूप से ख्याल रखा जाता है माँ श्याम कौर मोहिनी की साधना में। साथ ही साथ माँ श्याम कौर मोहिनी को एक विशेष रत्न में स्थापित भी किया जाता है और सोना जो होता है स्वर्ण में भी माँ को स्थापना की जाती है।
विशेष तौर पर, क्योंकि मां श्याम कौर मोहिनी स्वर्ण धातु में ही वास करती है और स्वर्ण जो है इनका प्रिय धातु है। साथ ही साथ में मां श्याम कौर मोहिनी की जो भी व्यक्ति साधना करना चाहता है, इसके द्वारा वह पूछा भी ले सकता है, अर्थात ये आने वाली बातों को बताती भी हैं। इनकी ये विशेष रूप से मुख्य विशेषता है कि पूछा के रूप में जो भगत, जो साधक जिनको पूछा नहीं आती है, पूछा जानना चाहते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को मां श्याम कौर मोहिनी की साधना गुरु निर्देश अनुसार जैसा गुरु आज्ञा करे उस प्रकार उनके वचनों का पालन करते हुए गुरु सानिध्य में रहकर यह साधना कर सकता है। साथ ही साथ में विशेष तौर पर मां श्याम कौर मोहिनी के विषय में मैंने आप सभी को ये आज इतना बताया है। आगे आने वाले अंकों में हम और भी मां श्याम कौर मोहिनी के विषय में आपको बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय मां श्याम कौर मोहिनी।